आपके अतिरिक्त संबल नहीं है, आश्रय नहीं है। बस आपके श्री चरणारविंदों में इस स्वधम की यही बारंबार प्रार्थना है। जैसी अनुग्रह भरी दृष्टि से आपने इसे निहारा है, बस ये अनुग्रह भरी दृष्टि आपकी यूं ही बनी रहे। हमारी चित्तवृत्ति केवल आपके ही चिंतन में सतत बनी रहे, यही बारंबार प्रार्थना है। परमाराध्य श्री महाराज श्री के श्री चरणारविंदों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। परमादरणीय पूज्य श्री डॉक्टर स्वामी जी महाराज, पूज्य स्वामी श्री महेशानंद जी महाराज, पूज्य श्री संत वृंद, पूज्य विद्वत वृंद, हमारे आराध्य के इस आराधना महोत्सव में सम्मिलित होने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सभी के श्री चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूँ। अपने जीवन को मधुमय बनाने के लिए, रसमय बनाने के लिए, आनंदमय बनाने के लिए आराधन महोत्सव के इस पावन पवित्र वातावरण में अपनी चित्तवृत्ति हम सब मिलकर के सूत जी महाराज के श्री चरणों में ले चलें, जो माँ गोमती के पावन पवित्र तट पर परमात्मा के पावन पवित्र स्थान में, हमारे संत प्रवर इस स्थान को कहते हैं तीर्थवर नैमिष विख्याता। ये तीर्थवर है जिसका नाम समाज में नैमिषारण्य के रूप में जाना जाता है। वहां पर ये बड़े बड़े महात्मा, अमलात्मा, ज्ञानेन्द्र, मुनीन्द्र, शौनक आदि महात्मा यज्ञ कर रहे हैं। 1000 दिनों तक चलने वाला ये यज्ञ है और इस यज्ञ में इन महात्माओं ने, हमारे दिव्यात्माओं ने, पवित्र आत्माओं ने बड़े श्रद्धा और विश्वास के साथ आहुतियां दी हैं। अब जो समय बचा हुआ है उस समय का सदुपयोग करने के लिए श्री रोमहर्षण सूत जी महाराज को इन्होंने व्यासपीठ पर आसीन किया और बड़े आदर सूचक शब्दों से उनका सम्मान भी किया है और प्रश्न पूछा है, मनुष्य का श्रेय क्या है? प्रेय से तो हम सब परिचित हैं ही कि हमें प्रिय क्या क्या लगता है। जो जो हमें प्रिय लगता है वह हमारा प्रेय है और जिसमें हमारा कल्याण होगा वो हमारा श्रेय है। तो हमारे श्री सूत जी महाराज ने बताया कि श्रेय तो हमारा जीवन का यही है कि हम जिज्ञासु बन करके, और वो भी जगत के पदार्थों की जानने की इच्छा लेकर के नहीं, जगदीश को जानने की इच्छा लेकर के। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी जिज्ञासु तो हैं ही, खोजी तो हैं ही, नई नई खोज में जीवन लगा रहे हैं, किंतु वह सब खोज जगत की हो रही है, जगदीश की नहीं। और स्वप्न जगत में आप चाहे कितनी नई नई खोजें कर लें, जागने के बाद क्या हुआ, खोज कोई हमारे काम आएगी? स्वप्न जगत में हम चाहे कितनी पीएचडियां कर लें, किंतु यदि हम जग गए और मूर्खानंद होंगे तो जगने के बाद मूर्खानंद ही रहेंगे। हम बहुत बड़े विद्वान नहीं कहलाएंगे। तो ये जगत
स्वप्नवत ही है। और इसमें यदि कोई जानने लायक बात है जिसकी जिज्ञासा करें तो वह तत्व जिज्ञासा है। तत्व जिज्ञासु बन करके गुरुचरणों में जाकर के महाराज इस जिज्ञासा का समाधान करें। चाहे तत्व कहो, चाहे अद्वैत बोध कहो, चाहे ब्रह्म कहो, चाहे परमात्मा कहो, चाहे भगवान कहो, ये सब पर्यायवाची है। आपस में पर्यायवाची शब्दों का ही प्रयोग है। अब कोई किसी नाम से पुकारता है, कोई किसी नाम से पुकारता है, कोई किसी नाम से पुकारता है। समाज में भी एक ही पुरुष के कई नाम हो जाते हैं कि नहीं? पत्नी की दृष्टि से वह पति बन जाता है, बहन की दृष्टि से, भाई की दृष्टि से वो भाई बन जाता है, पुत्र की दृष्टि से वो पिता बन जाता है, और पिता की दृष्टि से वह पुत्र बन जाता है। स्वामी की दृष्टि से वह सेवक होता है, सेवक की दृष्टि से वह स्वामी होता है। तो नाम अनेकानेक भले रख लीजिए, व्यवहार जगत में नामों की महिमा है, नामों की उपयोगिता है, किंतु अध्यात्म जगत में तो आप देखेंगे तो पुरुष तो एक ही है। वैसे ही या अद्वैत बोध ब्रह्म एक ही है, उसके बोध को हम प्राप्त हों, इसके लिए जो साधन बताया गया, बोले तस्मात्, भैया उसका साधन यदि करना है तो साधन एक है, मनसा भगवान सात्वताम पति। जो सात्वत वंश के पति हैं, स्वामी हैं, करना क्या है उनका? बोले श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, उन्हीं का श्रवण करें, उनका कीर्तन करें, उनका ध्यान करें, उनकी पूजा करें। हमारे एक महात्मा कहते थे, यदि सुनाने वाला कोई मिले तो सुने, और यदि महाराज सुनने वाला मिले तो सुनाए, और सुनाने वाला न मिले तो कीर्तन करें, ध्यान करें और पूजा करें। न साधना में नैऋत्यता बहुत आवश्यक है। साधना में एक तो मूड नामक असुर नहीं आना चाहिए। मूड नामक असुर के आज हमारा मूड नहीं है, इसलिए हम पूजा नहीं करेंगे। आज हमारा मूड नहीं है तो हम ध्यान नहीं करेंगे। आज हमारा मूड नहीं है तो हम संकीर्तन नहीं करेंगे, सत्संग में नहीं जाएंगे। ये नहीं, साधना में नैऋत्यता परम आवश्यक है। जो भी साधन करें हम नित्य करें, उसमें कहीं चूक न हो, यह साधना चलती रहे। और इसी से महाराज इस माध्यम से श्रवणताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, अगर आप इन भगवान के पूर्ण कीर्तन पूर्ण चिंतन में लगेंगे तो हृदय में जो महाराज अमंगल हैं, पाप हैं, सब महाराज वह धुल जाएंगे। विधुनोति शब्द का प्रयोग है, सम्यक प्रकार से धुल जाएंगे। अब दूसरा इनका प्रेम महाराज ने कहा, विद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनि सुरे। और दूसरा इनका प्रश्न था कि ये जो वेदों का सार क्या है, प्रतिपादन का विषय क्या? बोले जितने वेद हैं सबका लक्षार्थ तो परमात्मा ही है। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखाहा, वासुदेव परा योगा वासुदेव पराः क्रियाः, वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गति। सबका लक्ष्य एक ही है। भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? अवतार का सीधा साधा अर्थ है नारायण उतरना।
जो निर्गुण है, निराकार है, व्यापक है, निरंजन है, वह सगुण साकार बन करके क्रीड़ा करने लगे। इसी का नाम तो अवतार है। जो सबका पिता है वह पुत्र बन करके क्रीड़ा करने लगे, इसी का नाम अवतार है, उतरना। तो अवतार का कारण क्या है, अवतार कितने हैं? अवतारों की महाराज कुछ संख्या भी इन्होंने गिनाई है। अवतार का प्रयोजन तो गीताकार ने यही बताया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य हम। श्री हनुमंतलाल जी महाराज ने तो पंचम स्कंद में एक अवतार का नया प्रयोजन भी दिया है। भगवान के अवतार का प्रयोजन, अवतार का ये भी प्रयोजन है, बोले रक्षो बधाई व न केवलम विभो। वह विभु परमात्मा केवल दुष्टों के दलन के लिए उत्पन्न नहीं होता है, अपितु जीवों को शिक्षा देने के लिए उत्पन्न होता है। और राम का अवतार तो इसी प्रकार का अवतार है कि एक पुत्र को अपने पिता के साथ क्या कर्तव्य करना चाहिए। बड़ा दिव्य जीवन है। जब राजा समाज का अधिपति बन जाता है तो उसके लिए सारे संबंध गौड़ हो जाते हैं। ये सिखा रहे हैं। कहीं कोई संस्था का मानो उत्तराधिकारी बन जाए तो संस्था ही उसका सर्वस्व है, साधन जो मिला है, दायित्व तो मिला है। अब देखो राजा का पाठ राम जी को मिला तो सारे संबंध गौड़ हो गए कि नहीं? कहाँ तक कि जानकी का भी संबंध गौड़ हो गया। तो क्या कर्तव्य है व्यक्ति को, कैसे करना चाहिए? स्वामी का क्या कर्तव्य, सेवक क्या कर्तव्य, भाई का क्या कर्तव्य? अगर महाराज अरे कहाँ तक कहें नारायण, दुश्मन का दुश्मन के प्रति क्या कर्तव्य है? अगर किसी कारण से व्यवहार में दुश्मनी हो भी गई तो दुश्मन का दुश्मन के प्रति क्या कर्तव्य, ये सीखना हो तो राम जी से सीखो। तो रक्षो बधाई व न केवलम विभो मर्त्यावतारस्तु ही मर्त्य शिक्षणम। भगवान मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए कि कैसे जीवन जीना चाहिए, जीवन जीने की कला सिखाने के लिए भगवदा अवतार है। यहाँ तो महाराज बताया कि सएव प्रथमम देव कौमारम सर्गमास्थिता। ये प्रथम जब सृष्टि प्रारंभ हुई है तो महाराज इन कुमारों के रूप में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में, और इन्होंने क्या दर्शाया, बोले चचार दुश्चर ब्रह्म। ये तप की क्या प्रणय, ब्रह्मचर्य मखंडितम। तप कैसा होना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन किस ढंग से होना चाहिए, मानो ये करके दिखाया। और दूसरे अवतार में यज्ञेश सौकरम बपुः, भगवान यज्ञावतार शुक्रावतार धारण करते हैं। और तृतीय में महाराज इन्होंने देवर्षि के रूप में अवतार ग्रहण किया है। चतुर्थ में नर नारायण ऋषि के रूप में, तृतीय में देवर्षि के रूप में, और चतुर्थ में नर नारायण ऋषि के रूप में भगवान अवतार लेकर के आते हैं। पांचवें में कपिल बन करके सिद्धियों का कैसा प्रयोग किया है। छठवें में महाराज स्वयं दत्तात्रेय के रूप में आते हैं। सातवें में कैसे भगवान यज्ञ बन करके रुचेर यज्ञो शब्द का प्रयोग है। आठवें में ऋषभ देव हैं, नौवें में श्री पृथु जी हैं, 10वें में मत्स्य भगवान का अवतार है, 11वें में कमठ भगवान का अवतार है, 12वां अवतार धन्वंतरी का है, 13वां अवतार मोहिनी का है, और चतुर्दश 14वां अवतार नारसिंह भगवान का, नरसिंह भगवान का है, और पंचदशम वामनकम 15वां अवतार वामन भगवान का है, और 16वां अवतार श्री परशुराम जी का है, 17वां अवतार वेदव्यास जी महाराज का है, 18वां अवतार श्री राम जी का महाराज का है, और 19वां अवतार श्री बलराम जी महाराज का है, और 20वां अवतार हमारे श्री कन्हैया का है, 21वां अवतार हरि का है। और यहाँ तो महाराज एक दो अवतारों की बात बड़े संक्षेप में कही गई है। और बाद में
हरि के बाद बुद्ध और कल्कि के अवतार की चर्चा करके कहते अवतार असंख्या। भैया अवतारों की पूर्ण संख्या नहीं की जा सकती है, क्योंकि जितने भक्त होंगे उतने ही भगवान अवतार लेकर के आएंगे कि नहीं। सबके अपने अपने प्राइवेट ठाकुर भी हैं, प्राइवेट ठाकुर जी जो उन्हीं के बस में रहते हैं। तो अवतारों की संख्या करना किसी के बस में नहीं है। वैसे तो हमारे वैष्णव ने यहाँ एक और बड़ा रसीला आनंद लिया है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वो कहते हैं ये और जो इतने अवतार हुए ना वो भगवान के अंशावतार हैं, कला अवतार हैं, किंतु ठाकुर जी महाराज श्री कृष्ण तो स्वयं आ गए हैं, स्वयं प्रकट होकर के आ गए हैं, स्वयं ही पूर्णावतार लेकर के आ गए हैं। इस प्रकार से महाराज अवतार की चर्चा की। वेदव्यास जी महाराज कहते हैं इति ब्रुवाणम संस्तूय मुनीनाम दीर्घ सत्र, महाराज सत्रिनाम, जो दीर्घ सत्र में बैठे हुए महात्मा हैं उसमें वृद्धक कुलपति सूत, ये कुलपति जी महाराज हैं। श्री सूत जी महाराज के सन्मुख महाराज सौनक जी महाराज ने एक बात और पूछ दी, सूत सूत महाभाग बदनो बदताम बरह। ये सूत जी महाराज आप बड़े भाग्यशाली हैं और बोलने वालों में श्रेष्ठ भी हैं। बदनो बदताम बरह, आप बोलने वालों में श्रेष्ठ हैं। कथाम भागवतीम पुण्याम यदाह भगवान शुकः, भगवान सुखदेव जी महाराज ने किस युग में ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई। वैसे तो महाराज सुखदेव जी परम योगी हैं और समद्रिक हैं, निर्विकल्पक समाधि में रहने वाले, एकांत में रहने वाले और निगूढ़ रूप में विचरण करने वाले। कहाँ तक कहें, ऐसे विरक्त महात्मा कि जब ये वैराग्यशाली बन करके जा रहे थे तो कुछ देवियां स्नान कर रही थी सरोवर में, तो सुखदेव जी महाराज को देख करके देवियों ने वस्त्र नहीं पहने, किंतु वेदव्यास जी महाराज को देखकर वस्त्र पहन लिया। हमारी माताओं को महाराज भगवान ने एक विशेष आंखें दी हैं, ये तुरंत समझ जाती हैं कि पुरुष की आंखें किस ढंग की हैं, इसका भाव कैसा है, माताओं को हमारे तुरंत पता चल जाता है। वेदव्यास जी को देख करके उन्होंने वस्त्र पहन लिए, सुखदेव जी महाराज को देखकर वस्त्र नहीं पहने। वेदव्यास जी महाराज ने पूछ दिया कि अभी हमारा तरुण बालक तरुणावस्था संपन्न यहाँ से निकल कर गया है, तुमने उसे देखकर लज्जा नहीं की, मुझे देखकर क्यों लज्जा की। उन देवियों ने कहा बाबा माफ करना, तुम्हारे बेटे की दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं है। स्त्री पुंभिदा न तो सुतस्य विविक्त दृष्टे। अब जरा विचार कीजिएगा कैसी दिव्य दृष्टि है हमारे श्री सुखदेव गुरुदेव की, कैसी वैराग्य की परंपरा में महाराज ये रहने वाले महापुरुष, जिनको स्त्री पुरुष का भेद पता नहीं है। अरे भाई बच्चों यहाँ बैठकर गप मत मारो मेरे प्यारे, अगर गौशाला वाले हो तो गौशाला में जाओ, अगर बाहर वाले हो तो बाहर जाओ। यहाँ सत्संग के पास गप मारते हो तो तुम्हारी आवाज़ हम लोगों तक आती है, या वॉल्यूम थोड़ा ढीला रखो, मेरे से थोड़ा कम रखो। हाँ भाई, दो बातें ध्यान रखो कम से कम, आप सब अपने हैं, सत्संग में विघ्न न हो अपनी क्रिया से। कई बार क्या होता है, सैया भय कुतवाल, अब डर काहे का। सोचते हैं हमारे मालिक तो सब कुछ है, सर्वस्व है, चाहे किसी के सर पर बैठो, तो कई बार महद अपराध भी हो जाता है। इसलिए बहुत सजगता से व्यवहार करना चाहिए। तो मैं निवेदन कर रहा था, उनकी दृष्टि ऐसी थी सुखदेव गुरुदेव की कि स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं था। कौन स्त्री कौन पुरुष, ऐसे विरक्त महात्मा। और दूसरी ओर देखा जाए जो भागवत के श्रोता हैं वो भी कोई सामान्य नहीं है, वो भी महाराज राजाधिराज
सम्राट हैं। पांडुनाम मानवर्धन शब्द का प्रयोग है। परीक्षित जी महाराज का भी बड़ा दिव्य प्रभाव था, ऐसे वैसे राजा नहीं थे ये भी। बड़े बड़े राजा महाराजा उनके चरणों में आकर सर झुकाते थे और सर झुका करके उनकी महाराज स्वीकृति स्वीकार करते थे कि हम आपके अधीनस्थ हैं। ऐसे राजा ने घर द्वार क्यों छोड़ा? पूर्व मीमांसक तो ये मानते हैं कि भक्ति ज्ञान में वह लगे जो जगत के काम का न हो, जिससे जगत का काम न बनता हो वो जगदीश के काम में लगे, क्योंकि उन विचारों के दृष्टि में जगत के कार्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है, परमात्मा का कार्य ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो जो ज़्यादा महत्वपूर्ण, हमारी भाई ध्यान रखिएगा, हमारी महत्व बुद्धि किधर है? अगर जगत में महत्व बुद्धि होगी तो हम जगत को ही मान समझकर उसी को पाने के लिए मुख्य कर्तव्य करेंगे, और परमात्मा पर यदि हमारी महत्व बुद्धि है तो हमारी चित्तवृत्ति निश्चित रूप से परमात्मा की ओर ही लगेगी। हमारा मन कहाँ पर आकर्षित है व्यक्ति के व्यवहार से पता चलता है, ये पाना क्या चाहता है। तो अगर जगत पाने वाला व्यक्ति होगा तो जगत को ही रिझाने में लगा रहेगा, जगत को ही बचाने में लगा रहेगा, और जो जगदीश पाने वाला व्यक्ति हो फिर जगत को रिझाने में लगने वाला नहीं है। तो ये कैसे घर द्वार छोड़ करके चले गए, आप कृपा करके बताइए। सूत जी महाराज ने कहा कि द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीय युग पर्यये, ये तृतीय युग है द्वापर। इसमें जात पराशराद योगी, पराशर योगी के माध्यम से महाराज एक दिव्य पुत्र रत्न का महाराज प्रादुर्भाव हुआ है, जिनका नाम है कृष्ण द्वैपायन। ये द्वैपायन इसलिए इनका नाम पड़ा क्योंकि द्वीप में मिले, द्वीप में मिले इसलिए द्वैपायन, और सांवरे रंग के थे इसलिए कृष्ण नाम रख दिया गया, तो कृष्ण द्वैपायन। तो ये कृष्ण द्वैपायन ने महाराज लोगों को दिव्य चक्षु से देखा कि आने वाले समय में लोग बड़े दुखित होंगे। दुख का कारण नारायण एक निवेदन करें, जगत नहीं है, दुख का कारण हमारा अज्ञान है, हमारी नासमझी है, हमारा अविवेक है, और हम दुख का कारण दुनिया को समझ करके बैठे हैं, परिस्थितियों को समझ कर बैठे हैं, व्यक्ति को समझ कर बैठे हैं, शरीर को समझ कर बैठे हैं। ये दुख का कोई कारण नहीं है, दुख का कारण केवल अज्ञान है। उस अज्ञान को समाप्त करने के लिए जो वेद है ना, वेद माने ज्ञान ही है, विद ज्ञाने, जो एक वेद था उसके 4 विभाग किए, 4 शिष्य भी नियुक्त किए कि तुम ऋग पढ़ो, तुम यजुर पढ़ो, तुम साम पढ़ो, तुम अथर्व पढ़ो, 4 वेद। अच्छा, कई लोग ऐसे हैं जिनको पढ़ने का समय नहीं मिलता है, और ईमानदारी से मैं कैसे कहूँ, आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा, माताओं नाराज भी मत होइएगा। ईमानदारी से यदि कोई स्त्री या कोई सेवक अपने पति या स्वामी की सेवा में लगा है तो उसको अन्य कार्य करने का अवकाश मिलने वाला नहीं है। हम लोग सेवा किए इसलिए पता है, सेवा में ही समय बीत जाता है। अब अपने गुरुजी की सेवा में हम हैं और साथ में ठाकुर जी की सेवा भी लेकर के जाएं, और 2 घंटे यदि ठाकुर जी की सेवा में बैठ गए तो गुरुजी को कौन चाय पिलाएगा, गुरुजी को कौन सेवा करेगा, गुरुजी को कौन नहलाएगा? सेवक तुम बन गए। तो सेवक को ध्यान रखना चाहिए, सेवक को बहुत ज़्यादा क्रिया करने की जरूरत नहीं है कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। सेवक को तो मैं एक निवेदन करूं, उसको अन्य न कोई अनुष्ठान की आवश्यकता है और न कोई अन्य साधना की आवश्यकता है, उसकी सेवा ही सेव्य तक पहुंचाने का साधन है।